वेलकम बैक टू सुबह की सोच। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर चुका और कई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग, सड़कों और ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा है, जबकि शहरी जिंदगी भी शदीद मुतासिर हो रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद सूबों में जानी और माली नुकसान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि मुतल्लिका इदारों ने मजीद बारिशों और मुमकिन सैलाब से भी खबरदार कर दिया है। आइए चलते हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की जानिब और जानते हैं कि बारिशों और सैलाब की मौजूदा सूरत हाल क्या है और सबसे ज़्यादा नुकसान की खबरें आ रही है और ये कुदरती आफत मुल्क के मजमूई इंफ्रास्ट्रक्चर रोज़मर्रा ज़िंदगी को किस तरह से मुतासिर कर रही है। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए डिफरेंट सिटीज़ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम कश्मीर चलते हैं, वहाँ से फवाद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फवाद, ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना नुकसान हो चुका है कश्मीर में और अभी तो आगे भी अलर्ट है, इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों के बायस अगर बात करें सबसे पहले जिला नीलम वैली की तो तहसील मकाम के जो सरहाला नाला है उसमें शदीद बारिश के बायस जो 5 मकानात हैं वो जुजवी तौर पर मुतासर हैं, जबकि एक दुकान, एक मवेशी शेड और मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह अगर बात करें मुजफ्फराबाद से वादी नीलम को मिलाने वाली जो मरकजी शाहराह है कमसर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस जो है वो बंद हो चुकी है, जिससे मुतल्लिका जो अमला है वो अभी खोलने में मसरूफ अमल दिखाई दे रहा है। जबकि STMA की जानिब से एक जो रिपोर्ट जारी की गई है जुलाई में, जिसमें बारिशों के बायस मुतअद्दिद वाक़यात रोने हुए, जिसमें 5 अफराद जहाँ बहक जबकि 2 अफराद का लापता है। इसी तरह 2 अफराद जो है वो जख्मी बताए गए हैं। तमाम रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर 12 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 29 मकानात को जुज़वी तौर पर जो है वो नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 56 दुकानें, 6 मवेशी शहर भी मुतासर हुए हैं। जबकि जिला नीलम वैली की बात करें तो सबसे ज्यादा जो तबाही हुई है वो जिला नीलम वैली में, जिसमें 2 मकानात और 21 मकान जो है वो जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। इसके अलावा 45 दुकानें, 18 मोटरसाइकिल, 2 गाड़ियां और दीगर जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा नीलम वैली में हुआ है। जबकि अगर बात करें बाघ की तो जिला बाघ के अंदर भी जो मानसून की बारिशों की वजह से जो बाघ का नाला माइल है वो भी बिखर गया है। उसके इर्द गिर्द जो राशि मकानात हैं उनको भी शदीद खतरा लाक है। ताम जिली इंतजामिया और STMA की जानिब से जो वहाँ के मकामी राशपजी लोग थे उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि मुजफ्फराबाद की अगर बात करें, मुजफ्फराबाद के गिरदर में भी बारिश के बाद जो वो दरिया नीलम और दरिया जेलम के इर्द गिर्द जो रहने वाले करीब भी बस्ती है उसको भी खाली करवा के महफूज मकाम पर मुंतकिल करवाया। अच्छा फवाद, मुझे बताइएगा कि मेरा ख्याल है कि कश्मीर की जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, शायद टूरिस्ट तो वहाँ पे अभी तक नहीं जा रहे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा रुख करते थे, स्पेशली मुजफ्फराबाद का और नीलम का। एक तो टूरिस्ट के हवाले से हमें बताइएगा और सेकेंडली इस वक्त एक एक्टिविटी भी चल रही है, इलेक्शन की एक्टिविटी। सो उस एक्टिविटी को लेके भी कोई प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं उम्मीदवारों की जानिब से, या फिर एक्टिविटीज़ उसी तरह से जारी हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन 1.5 माह होने को है। जो टूरिस्ट हैं वो आज़ाद कश्मीर में उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि कालाजम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के दौरान ही ये सारा मामला हुआ, जिसके बाद टूरिस्ट का आज़ाद कश्मीर में दाखिला बंद है। जबकि अगर बात करें इलेक्शन की तो इलेक्शन का जो माहौल है इसको लेके तो हालिया दिनों में इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक हादसा गाड़ी को रोनमा हुआ, जिसमें 2 अफराद जो वो वादी नीलम में जाँ बाग हो चुके हैं। अभी तक जो सूरत हाल है वो इलेक्शन के हवाले से वो मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। ताहम जो मानसून की बारिशें हैं उसकी वजह से जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी ज्यादा मुतासर हो रही। सही, थैंक यू सो मच फवाद, आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। अब हम चलते हैं बालाकोट और वहाँ से हमारे साथ फरीद चौधरी साहब से मौजूद हैं। फरीद, बताइएगा क्या सिचुएशन है और इर्द गिर्द इलाकों की क्या सिचुएशन है, कितना नुकसान हो चुका है? जी बहुत शुक्रिया। वादी का गान जो कि सियाती मुकाम कहलाता है पूरे KPK का और गिलगित बल्तिस्तान के साथ लगता है। बबूसर टॉप से लेकर बरारकोट तक जो है 192 किलोमीटर का जो एरिया है इसमें दरियाए कुनहार बहता है। तो मानसून की जो बारिशें हैं 19 जुलाई से शुरू होने वाली बारिशें वक्फा से जारी हैं। इस वक्त भी बादल तो आए हुए हैं, बारिश का रेंज है और ये सूरज और बादलों की आंख मचोरी का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन सैलाबी सूरत हाल के बायस जलखड में सड़क जो है वो 1 घंटा ब्लॉक रही। इसके अलावा कागान में क्लाउड ब्रस्ट हुआ और वहाँ पर 3 पुल जो थे वो बह गए और जो मेन शाहराह कागान पर जो पुल है जो गिलगित की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को सहूलत देता है वो पुल जो है वो भी क्रैक हो गया है और उसे रिपेयर करने की जरूरत है। इसके अलावा जो मांडरी में पुल हर साल 2022, 2023 और 24 में भी फ्लड से मुतासर हुआ था और ट्रैफिक भी रुकी रही। इस वक्त वहाँ पर मशीनरी लगी हुई है। पुल के जो किनारे हैं वो सैलाबी बहाव की वजह से वो भी क्रैक हो गए। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि तहसील बालाकोट में मुख्तलिफ मुकामात पर
24 से जायद जो महकमा पब्लिक हेल्थ की जो स्कीमें थी, पीने का जो पानी था, वो मेन लाइनें टूट गई हैं। पब्लिक हेल्थ के महकमे ने उस पर कोई रिपेयरिंग का काम नहीं किया, पानी की किल्लत पाई जाती है। इसके साथ साथ जो दरिया में आने वाला जो सबसे ज्यादा रेला है और पानी का बहाव जो तेज होता है, वो होता है खुश्क लकड़ी से। और ये खुश्क लकड़ी जो है, ये लाखों की तादाद में नदी बंगला, शनान और दूसरे मकामात पर ये मौजूद हैं। और महकमा जंगलात की तरफ से इस लकड़ी पर पाबंदी लगाई हुई थी, मालकान काटे ना। तो वही लकड़ी हर साल लाखों की तादाद में दरियाए गुनहार में बहकर आगे फिर अपने साथ पत्थर लाकर दरिया के बहाव में इजाफा करती है, उससे पुलों को नुकसान पहुंचा है। अच्छा चोई साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बताया। अब मुझे बताइएगा कि मांडरी पुल भी आपने कह दिया, फिर जलखंड के मकाम पे भी आपने कह दिया कि रोड बंद है, फिर जो एक मेन ब्रिज है वो भी इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। टूरिस्ट के हवाले से कोई प्रिकॉशंस जारी की गई हैं केपी के गवर्नमेंट की जानिब से? क्योंकि टूरिस्ट को तो मैं देख रहा हूँ कि टूरिस्ट वहाँ पे जा भी रहे हैं, इवन जो पब्लिक सर्विस गाड़ी हैं वो भी टूरिस्ट को लेकर नारायण जा रही हैं। सो उस हवाले से भी हमें बताइए। जी बिल्कुल, शहर कागान खुला हुआ है। शहर कागान की जानब से गिलगित आने जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो चल रही है। और दूसरी बात ये बताऊं कि सूबाई हुकूमत की जानब से ये हिदायत जारी की गई थी कि शहरी जो है वो मौसम का हाल देख कर सफर करें और बारिश के वाले इलाकों में ना जाएं या नदी नालों में ना जाएं। और दरियाए कुनहार पर 144 लगाकर वहाँ पर लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो आते हैं, जाहिर है गर्मी के मारे आते हैं, तो वो दरिया के किनारे जाते ही हैं, लेकिन कोई बड़ा हादसा रूनुमा नहीं हुआ। सही, चलिए ये अच्छी बात है कि कोई बड़ा हादसा रूनुमा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया फरीद साहब आपका भी। आप चलते हैं हम सवात, और सवात से हमें ज्वाइन हयात चमन। हयात, बताइएगा क्या लैंड स्लाइडिंग की सूरत हाल है, बारिशों की क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जिला सवात में मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से दरिया सवात के बहाव में इजाफा हो चुका है, जबकि बहरैन में दराल खोड़, मरगजार खोड़ और दीगर नदी नालियों में भी तूफानी आ गई है। ताहम अभी तक किसी किस्म की जानी या इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा। पीडीएमए की जानिब से तेज बारिश और सिराजी सूरत हाल का अलर्ट जारी होने के बाद रेस्क्यू 1112 अपर स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर इदारे भी किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए अलर्ट कर दी गई है। इस वक्त रेस्क्यू 1112 की जानिब से मटा, फिजागढ़ और कांजू बाईपास के करीब आर्जी कैंप भी कायम कर दी गई है, जिसमें गौतखोर जवान और दीगर भारी मशीनें और गाड़ियां मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से सयाहों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वो तेज बारिश के दौरान और खासतौर पर रात के वक्त गैर जरूरी सफर से गुरेज करे, दरिया से दूर रहे और मौसम की सूरत से अपने आप को बाखबर रखे। जबकि शहरों से भी कहा गया कि वो नदी नालियों और दरिया से दूर रहे और नदी नालियों के करीब रिहाइश पजीर जो अपराध है वो महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल हो जाए। अच्छा हयात, मुझे ये बताइएगा कि सवात के हवाले से हम इस वजह से भी देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत दफ़ा वाक़या भी हो चुका है, पिछले साल की भी बात है, सवात, कालाम, बहरैन, ये वो इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आए कि बहुत सारी फैमिलीज़ हमें दरिया में डूबती हुई नज़र आई हैं, क्योंकि दरिया के करीब करीब बहुत सारे ऐसे पिकनिक स्पॉट्स हैं जो कि वहाँ पे लोग बैठे होते हैं और अचानक से पानी आ जाता है। सो उस हवाले से कुछ अब उन इलाकों को वैकेंट करवाया गया या बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया? और क्या आप ये बता सकते हैं कि इस वक्त टूरिस्ट किस तादाद में सवात, बहरैन, कालाम या फिर मालम जब्बा में मौजूद हैं? जी इस तरह से है कि जो सयाह है उसकी तादाद में अभी तक थोड़ी सी कमी आ गई है। कालाम, बहरैन, मालम जब्बा, चूंकि वहाँ पर बारिश है, लैंड स्लाइडिंग भी हुई, इसके अलावा जो हालिया वाक़यात हुए उसके रूप से अगर देखा जाए तो इस वक्त इंतजामिया काफी हद तक अलर्ट हो चुके हैं। दरिया सवात पर 144 नाफिज कर दिया गया है, लोगों को दरिया के करीब जाने से रोक रही है। इसके अलावा सयाहों को भी पंकज भी उसमें तकसीम कर रही है, उनको बताया जा रहा है कि ये खतरनाक है या ना जाए। इसके अलावा जो बेस कैंप का मैंने बताया कि रेस्क्यू 1112 की जारी सही, बहुत शुक्रिया हयात, हमें डिटेल्स बता रहे थे। अब जल्दी से बात कर लेते हैं गलियात से, हमारे साथ आलमजेब अमान मौजूद हैं। आलमजेब, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है और किस तरह से सयाहों की तादाद का सिलसिला भी जारी है आने जाने का, और मुतासिर कितने लोग हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह एबटाबाद की भी इस वक्त सूरत हाल जो है वो अफसोसनाक है। वो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त एबटाबाद का जो मेन शराह है जो चाइना तक जाती है, यहाँ से जब भी एबटाबाद में बारिश शुरू होती है और नदी नाले तंग होने की वजह से शाहरा रेशम ही बंद हो जाती है, और साथ एशिया का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है जिसको अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स कहते हैं, उसके अंदर पानी चला जाता है। इसके बाद स्मॉल इंडस्ट्री रोड जो है
इस पे पानी जमा होने से तमाम फैक्ट्रियां जो है वो मुतासर हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। पानी की सतह इतनी होती है जैसे हरनौ की नदी हरनौ जैसे गुजरती है, इससे ज्यादा पानी आबादियों में घुस जाता है। तो हर दफा जब मानसून की बारिशें स्टार्ट होती हैं उस वक्त थोड़ा सा इंतजामिया या पब्लिक हमारी हरकत बिल्कुल में अच्छा आती आलम है। साहब, हमें प्रिसाइसली थोड़ा जल्दी से बताइएगा, नथिया गली के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, शांगला गली के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं गलियात में और वहाँ पे लोग जाते हैं? जी हुसन और सियात भी अपनी जगह, लेकिन एबटाबाद के मसाइल भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है हाईलाइट करने। लेकिन इस वक्त अगर गलियात की बात की जाए तो स्याहों की आमदरफ्त ज़्यादा है एबटाबाद में, क्योंकि एबटाबाद का वो वाहिद शहर है जिसका मौसम एक बारिश लगते ही तब्दील हो जाता है। बड़ा मशहूर है कि एबटाबाद का मौसम और लाहौर का फैशन बदलते हुए देर नहीं लगती, 1 घंटे में अगर बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक हो गया, इसलिए आपका बहुत बहुत स्याहों का- शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम आलम ज़ेब भवान साहब मौजूद थे जो कि गलियात के हवाले से हमें बता रहे थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।